भूख मरी से मरते लोग, छुट्टे पैसों के लिए मजदूरी करते बच्चे, कभी दहशत गर्दों से तो कभी नक्सलों से शहीद होते देश के लाल। भ्रष्ट होता देश का हर सिस्टम और लगातार गिरता रुपया। ये सुनकर ऐसा लगता है कि देश कभी उठ ही नहीं पाएगा, उभर ही नहीं सकेगा। लेकिन एक बात गौर से सुनो देशवासियों, केवल अंधेरे की बात करने से ये दूर नहीं होगा। हर एक को दिया जला जहां रोशन करना होगा। शिकायतों का दौर छोड़, अब कुछ कर दिखाना है। अपना पराया छोड़, अब सच्चा ये काट खाना है। आज देश को जरूर मूलभूत सुविधाओं के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, पर उन परेशानियों से जूझते हुए भी देश बढ़ रहा है। अरे जिस देश की माटी को आजादी के दीवानों ने सींचा है, वहाँ कहाँ रुकेगी? उसे तो आगे बढ़ते ही जाना है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो आखिरी तक देखिए, फिर अगर एक भी डिसलाइक बटन दबा तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। असल में कहाँ खड़ा है भारत? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स किसी भी देश के जांच परखने वाली ऐसी संस्था है जिससे भविष्यवाणी की है कि इंडिया 2050 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। प्राइस वाटर हाउस कूपर की प्रोडक्शन के मुताबिक भारत की जीडीपी 2050 तक अमेरिका से भी ज्यादा होगी। देश के गांव बड़े शहरों में मिल जाएंगे। लगभग हर घंटे देश के गांव से 1800 से भी अधिक लोग शहरों की तरफ आते हैं। योशोवर को शिक्षा को यानी कि स्कॉलर्स ने ये भविष्यवाणी की है कि अगले 3 दशकों में भारत रूरल नहीं बल्कि अर्बन इंडिया बन जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुंबई और दिल्ली जैसे शहर अब सिर्फ शहर नहीं बल्कि मेगालोपोलिस बन चुके हैं, जहां आसपास के सारे गांव और कस्बे मुख्य शहर से जुड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर को ही देख लीजिए, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर ग्रेडर प्राप्त हो चुका है। ये 2050 तक देश के संपूर्ण खेती हो जाएगी। उन शहरों में आपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग जरूर देखी होगी। कई मालों की बिल्डिंग्स को स्काई क्रैपर्स कहा जाता है। भविष्य में इन्हीं स्काई क्रैपर्स की तर्ज पे भारत खेत बनाए जाएंगे और वर्टिकल फार्मिंग की जाएगी। ऐसे उन्नत वर्टिकल फार्मिंग फार्म्स में आपको हाई टेक खेती के सारे उपकरण मिलेंगे। आधी रोशनी पौधों को सूर्य से दी जाएगी और आधी कृत्रिम LED सोर्सेज। ये मिट्टी का नहीं बल्कि हाइड्रोपोनिक्स, जो कि पौधों को बोने जली कम भारी माध्यम होता है बल्कि ज्यादा बेहतर उपजपी देने में शख्सियत होता है। इसके साथ साथ एरोपोनिक्स यानी हवा और पानी के मिशन से भी पौधों को उगाने का काम होगा। वर्टिकल फार्मिंग का बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से वातावरण अनुकूल न होने की दशा में भी बेहतरीन फसल ली जा सकेगी। 2050 तक देश के शहर हो जाएंगे व्यवस्थित। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे शहरों की टाउन प्लानिंग हॉरिजॉन्टली अफ्लाइट न होकर वर्टिकल होगी। ऐसी गगनचुंबी स्काई क्रैपर्स इमारतें बनाई जाएगी जो कम खर्चीली होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होगी और किराए मेंटली से बचाव करेगी। ऐसे वर्टिकल स्काई क्रैपर्स जीरो कार्बन बिल्डिंग से कहलाए। देश का खुद का नेविगेशनल सिस्टम होगा जो हम GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। 2050 से पहले देश का खुद का नेविगेशनल सिस्टम होगा। इंडियन ग्लोबल पोजीशन सिस्टम डेवलप कर चुका होगा। फ्यूचर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इन 2050। 2050 तक देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह अलग होगा। लोग इलेक्ट्रिक कार का ज्यादा उपयोग करेंगे। साथ ही पर्सनल फ्लाइंग मशीन का भी देश में आगाज होगा। इलेक्ट्रिक ट्रक से लेकर वो तमाम इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर भारी वाहन 2050 तक इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चलने लगेंगे और सेल्फ ड्राइविंग मैकेनिज्म से लैस में होंगे, यानी ड्राइवर लेस ट्रांसपोर्ट। ये भी हो सकता है कि इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी देश का महिंद्रा एंड महिंद्रा सीपो लिबरेशन कर ले और ऐसे ही हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण करे। साथ ही ड्रोन्स का भी इस्तेमाल डोर टू डोर प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए भी आम हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, जिसे हम आभासी वास्तविक कहते हैं, वह अपने चरम पर होगी। किसी भी समतल जगह को स्क्रीन की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। होलोग्राम्स और वर्चुअल रियलिटी होने की वजह से मोबाइल फोन से सदा के लिए खत्म हो जाएंगे।
भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 2050 तक दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजिकल फोर्स साबित होगी। पूरी दुनिया की सिलिकॉन वैली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हब होगी अब देश के बेंगलोर शहर में, जहां नित्य नए इन्वेशन किए जाएंगे जिस पर दुनिया निगाह टिकाए बैठी होगी। कारखाने में चीजें मैन्युफैक्चर होगी बंद हो जाएगी, बल्कि उनको पार्लर एडवांस 3D प्रिंटिंग मशीन से होगा। इस सिरो दुनिया भर के स्पेस एजेंसी में 2 नंबर पर होगा और भारत ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के माध्यम से कई बार मानव अंतरिक्ष भेज चुका होगा। 2050 में इसरो की मार्स पर पहला मेन मिशन भेजने की तैयारी करेगा, ताकि वहाँ की वातावरण की प्राप्त कॉलोनी बसाने की ओर सोचा जाए। न्यूयरिंग, जो कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसे मानवीय तंत्र का तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच किया जा सके, भारत में उपलब्ध होगा। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेशन मात्र मानव मस्तिष्क के सोचने से संभव होगा। भारत देश के हर वासी की आवश्यक आयु बढ़ जाएगी, जो कि देश की मेडिकल साइंस में तरक्की की वजह से संभव होगा। सीवी और गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज कर देती थी, अनुमति दे देती ताकि क्रिप्टो करेंसी से वर्चुअल कमोडिटीज खरीदी जा सके। भारत विश्व का तीसरा सबसे अमीर देश होगा और आबादी के मामले में विश्व में नंबर 1 पर होगा। आबादी कंट्रोल करने के लिए संभव है तो 2 बच्चों से अधिक के अनुमति परिवारों को न हो। इंडियन मिलिट्री रोबोटिक्स सौर ऑप्टिक इंटेलिजेंस सीलेस होगी। वीडियो गेम प्लेयर को इंडियन मिलिट्री में पोस्ट किया जाएगा। देश के वीडियो गेम्स प्लेयर को रिमोट को मिलिट्री रोबोट को ऑपरेट करने का काम दिया जाएगा और तब देश का कोई लाल युद्ध पर मारा ना जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बनाया है कि देश को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आजादी के उन सपूतों ने भी नहीं मानी थी और आप भी नहीं माने। अगर इस वीडियो की कई एक भी बात सच होते देखना चाहते हैं तो प्लीज इसे शेयर करें। देश की आन बान पे रहे हम अभिमानी, ना बटे बजराटी से तो ना बटे धर्म से, बस रहे हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।